नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास सेकंड हिंदी का पाठ 15 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है इक्की दुक्की। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 चैप्टर इक्की दुक्की। दो बहनें थीं, एक का नाम था एक केसवाली और दूसरी का नाम था दो केसवाली। केस का मतलब होता बाल। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। एक केसवाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे इक्की बुलाते थे। दो केसवाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दोक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रोब जमाती रहती। एक दिन दोक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एक की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। आगे देखते हैं। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एकी ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एकी आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एकी ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एकी ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। आगे, धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। एकी अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एकी दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई तेरी मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। एकी हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। आगे देखते हैं। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एकी ने शर्माती हुई कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने चुप पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एकी ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एकी ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। इक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एकी के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। दोक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दोक्की इतना तेज भाग रही थी कि ना उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बोली, अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ जाओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने दोक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोक्की ने तौलिए सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दोक्की के दो ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए थे। रोते रोते दोक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे
गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटा छुपा दिए। मगर अब दोक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एक्की दोक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। यहाँ पर बताया है कि हम क्या है, जब किसी की सहायता करते हैं तो दूसरे लोग भी क्या करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। तो एक्की ने क्या है, जितने लोगों ने उससे कहा उनकी वह सहायता करती हुई आगे बढ़ी। तो सहायता करने के कारण ही उसे क्या है, इतना बड़ा फल मिला कि उसके बाल उसके सिर में आ गए। जबकि उसकी बहन क्या घमंडी थी और घमंड करने के साथ साथ उसने क्या है, किसी की सहायता नहीं की, इसलिए उसके जो रहे सहे बाल थे वो भी चले गए। इसलिए हम इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा क्या है, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1, कहानी से। क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि इक्की और दोक्की उनके घर आने वाली हैं? तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, बूढ़ी अम्मा को पता था कि इक्की और दोक्की उनके घर आने वाली हैं। यह इस बात से जाहिर होता है कि अम्मा ने दोनों को कहा कि वह उसकी राह देख रही थी। अम्मा ने इक्की और दोक्की के लिए पूरे इंतजाम भी कर रखे थे। अगला है, दोक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? तो दोक्की बड़ी तेजी से और अपनी ही धुन में अम्मा की झोपड़ी की तरफ भाग रही थी, इसलिए उसका ध्यान मेहंदी की झाड़ी और गाय पर नहीं गया। एक्की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? तो एक्की ने अपने चुल्लू में पानी भरकर कई बार क्या है, झाड़ी पर डाला और उसकी प्यास बुझाई। फिर उसने घास फूस इकट्ठा किया और भूखी गाय को खिलाया। उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को भी खोल दिया ताकि गाय क्या है, यदि और भूखी होगी तो वह स्वतंत्रता से अच्छे से खा पाएगी। मेहंदी। मेहंदी की झाड़ी ने एक्की को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है पता करो और सही क्रम में लिखो। तो पहले मेहंदी की झाड़ी से उसके पत्ते तोड़ो। पत्ते तोड़ने के बाद उन्हें अच्छी तरह से धो लो। फिर उन पत्तों को पीसकर उनका पेस्ट तैयार करो। पेस्ट तैयार होने के बाद उसे अपने हाथों में अपनी पसंद की डिजाइन के अनुसार लगा लो। और चाहो तो इसको कोन बनाकर भी आप लगा सकते हैं। आजकल तो हम मिक्सर में भी उसको बिल्कुल पतला पीस के और कोन बनाकर अपनी डिजाइन बना के लगा सकते हैं। मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। किन किन चीजों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? जैसे यहाँ दिया है मेहंदी और सूती कपड़े। तो मेहंदी जब हम रचाते हैं तो वो क्या होती है, धीरे धीरे उसका कलर गाढ़ा होता है और जब वो छूटने लगती है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका रंग हल्का होने लगता है, फीका पड़ने लगता है। फिर सूती कपड़े। कॉपी पर पेंसिल से लिखे गए अक्षर। सूती कपड़े जैसे उस पर जो कोई डिजाइन रहती है तो पहले तो बहुत डार्क रहती, पर धोते धोते उसका जो रंग है वह फीका पड़ने लगता है। अब है आगे, नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो। अब इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ। लो, बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से जो डिजाइन तुम अपनी हथेली पर बनाना चाहते हो वह बनाओ। जैसे आपने ऐसे हाथ रखा या ऐसे रखा और ऐसे आपको क्या करना है, पेंसिल से करना है। इससे क्या बन जाएगा, आपका हाथ बन जाएगा और इस पे आप जैसी डिजाइन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ये आपको स्वयं ही करना है। अपने मन से कहानी में दो बहनों का नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ा। सोचो, वह खाली जगह में नाम लिखो। बालों की संख्या, पूरा नाम, छोटा नाम। जैसे एक केस वाली इक्की, 2 केस वाली दोक्की, 100 केस वाली तो 100 केस वाली सौखी और 0 तो बिना केस वाली गंजी। आगे देखते हैं। तुम्हारे वाक्य। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा है।
उनकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई थी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वाक्य बनाना है। तो हम इस वाक्य को बदल कर बना सकते हैं कि आधी रात के समय पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था। फिर दूसरा वाक्य बनाएंगे कि कमल को परीक्षा के समय पढ़ाई के अलावा कुछ भी काम की फुर्सत नहीं थी। अगला, कुत्ते को देखते ही बिल्ली सरपट भागी। गर्मी के दिनों में फूल जल्दी मुरझा जाते हैं। अब है नाम काम। एक ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक की गाय और पेड़ नाम वाले शब्द हैं। देखा और बंधी काम वाले शब्द हैं। कहानी में से ऐसे 5 शब्द और छांट कर लिखो। एक की, दो की, अम्मा, बाबा, गाय, ये हो गए नाम वाले शब्द। और काम वाले शब्द, एक की बुलाते, दो की पहुंची, सरपटा, अम्मा सरपटा, और बाबा कहना, गाय बैठना। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।